भर में है हमारे माथे का चंदन। शायद यही बताने एक साथ आया है स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन। भारत देश हमारा मंदिर है, क्योंकि यहाँ भगवान जन्मे हैं। यहाँ भगवान ने केवल ज्ञान पाया है। यहाँ महावीर हुए हैं, आदिनाथ हुए हैं, राम हुए, हनुमान हुए। कर्म का उपदेश देने वाले कृष्ण हुए हैं, तो करुणा का उपदेश देने वाले बुद्ध हुए। अध्यात्म का उपदेश देने वाले कुंद कुंद हुए हैं, तो तपस्या को जीने वाले तपस्वी सम्राट हुए। ऐसा यह देश अपने आप में मंदिर है। थोड़े से लोगों ने गंदगी फैला रखी है और उन्हें भी सद्बुद्धि आए और ये मंदिर की तरह पवित्र बना रहे। ऋषि मुनियों की साधना से पवित्र यह देश कभी विश्व ऋषि माना जाता था। अहिंसा का, करुणा का, प्रेम का निर्यात होता था। लेकिन कुछ विदेशी आक्रांताओं के कारण से, लालची लोगों के कारण से देश में कई बार सत्ता परिवर्तन हुए। कई तरह की सत्ताएं आईं, कई तरह के लोग आए और सबने अपना अपना तमाशा दिखाया। सबने भरपूर लूटा और आखिर उनके भी पैर उखड़े। कुछ तो है हमारी फितरत में, कुछ तो है हमारी फितरत में कि स्वतंत्रता की तासीर हमारी जाती नहीं। कितने बार परतंत्र किया गया या कितने तरह के बंधन डाले गए, फिर भी बार बार देश स्वतंत्र होता रहा। देश की स्वतंत्रता का मतलब है नागरिकों की आजादी, लोगों की खुशियां, अपने तरह से धर्म, ध्यान, साधना और क्रिया कर्म करने की छूट। अंग्रेज भी आए और लगभग 200 साल तक उन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा। लेकिन जहां महावीर स्वामी ने आत्म स्वतंत्रता के उपदेश दिए हों, वहाँ के लोग किसी विदेशी ताकत की परतंत्रता में भी कैसे रह सकते। और कभी मंगल पांडे और कभी आज़ाद जैसे लोग हुए, कभी महात्मा गांधी और कभी बोस जैसे लोग हुए और उन्होंने कोशिशें करके देश को स्वतंत्र करवाया। देश स्वतंत्र है और सही मायनों में अब स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहा है और स्वतंत्रता का आनंद ले पा रहा। जैसे देश परतंत्र हो तो लोग चैन की जिंदगी नहीं जी सकते। जो एक तरह का शासन है, एक तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पराधीनता होती है। और तुलसी कहते हैं पराधीन सपनों सुख नाही। पराधीनता में तो सपने में भी सुख नहीं है। पराधीनता किसी की भी हो, हमें जैसे अंग्रेजों की, गोरों की पराधीनता स्वीकार नहीं थी, वैसे ही महावीर स्वामी कहते हैं कि इंद्रियों की पराधीनता भी स्वीकार मत करो। जैसे अंग्रेजों को हटा करके हम स्वतंत्र हुए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ऐसे ही कर्म रूपी अंग्रेजों को हटा करके कर्मों की गुलामी बंद करो, असहयोग आंदोलन करो और विकारों से मुक्त होकर के हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाओ। समझना, बहुत मायने हैं एक साथ रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के आने के। इसका मतलब है कि रक्षा करो देश की। देश स्वतंत्र है तो भी देश की रक्षा करो, बहन की रक्षा करो, परिवार की रक्षा करो, समाज की संस्कारों की रक्षा करो। यानियों एक तरफ स्वतंत्रता शब्द है और एक तरफ बंधन शब्द है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बहुत बढ़िया है। कोई ऐसी तारीख जिस दिन
पराधीनता, दूसरों के ऑर्डर्स से हम मुक्त हुए, हमारे अपने लोगों के हाथ में सत्ता आई और हमारे अपनों ने भी तरह तरह के सपने दिखाए, लेकिन अपनों ने अपना काम कितना किया, तो भी हमारी सत्ता आई, गणतंत्र आया, जनतंत्र आया। दूसरी तरफ है रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा और 19 बाद फिर से रक्षाबंधन। एक तरफ स्वतंत्रता, एक तरफ बंधन, क्या स्वीकार है? जब तक बंधन ना होगा तब तक स्वतंत्रता भी फिजूल है। केवल स्वतंत्रता हो तो व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है और केवल बंधन हो तो व्यक्ति बेमौत मर जाता है। कुछ बंधन भी जरूरी होते हैं और कुछ स्वतंत्रताएं भी जरूरी होती हैं। हम स्वतंत्र हैं और देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पुलिस थाने में आग लगा दो, सरकारी बसों में आग लगा दो, किसी ऑफिसर्स लाइन में आग लगा दो, ये मतलब नहीं है। स्वतंत्र हैं का मतलब है तुम आराम से आनंद की जिंदगी जी सकते हो, दूसरे को तंग करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। लेकिन बंधन है, संविधान है, विधान है, मर्यादाएं हैं। अगर तुमने इससे ज्यादा कुछ गड़बड़ किया तो अंदर डाल दिए जाओगे, मार खाओगे, जुर्माना भरना पड़ेगा। वैसे ही स्वतंत्रता को स्वतंत्रता की दृष्टि से देखिए और देश की मर्यादाओं की, संविधान की परिपालना कीजिए। ऐसे ही महावीर स्वामी कहते हैं, स्वतंत्र हो जाओ, इंद्रियों की गुलामी से स्वतंत्र हो जाओ, कसायों की गुलामी से स्वतंत्र हो जाओ, विषय वासना की गुलामी से स्वतंत्र हो जाओ, पराधीनता से दूर हो जाओ, लेकिन संयम के बंधन को स्वीकार करो, मर्यादा के बंधन को स्वीकार करो। यदि तुमने पंच महाव्रतों की मर्यादा को स्वीकार ना किया तो कभी ये स्वतंत्रता स्वच्छंदता में ना बदल जाए। तो स्वतंत्र होना भी जरूरी है और बंधन होना भी जरूरी है। बड़े बड़े मुनि संघों में बड़ी तरह की आज़ादी होती है और सब साधक अपने तरह से साधना करते, फिर भी एक तरह का बंधन होता है। सब गुरु की आज्ञा और आदेश से बंधे होते। समाज में, एक अच्छे समाज में एक तरह की स्वतंत्रता होती है, महिलाओं को भी, बच्चों को भी, परिवार को भी, लेकिन एक तरह के बंधन भी होते। और समतोल जीवन जीते हैं तो आनंद होता है, और यदि कोई स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद हो जाए तो बर्बाद हो जाता। ज्ञानियों, आज देश स्वतंत्र होगा, इसलिए स्वतंत्रता दिवस। और विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनियों की रक्षा की, अथवा कहो 700 मुनिराजों ने अपने आत्मधर्म की रक्षा के लिए, इसलिए रक्षाबंधन। बहुत पुरानी सी कथा है, वैदिक संस्कृति में इसे बलि राजा और विष्णु जी से जोड़ के, लेकिन हम उसके प्राचीनतम रूप को जब समझने जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि विष्णु नाम के कोई मुनिराज थे और उन्होंने उस समय धर्म की बड़ी रक्षा की, मुनियों की रक्षा की। उज्जैन नगर आज भी शोभायमान है। उज्जैन के राजा थे श्री वर्मा। श्री वर्मा के थे 4 मंत्री। राजा का काम मंत्रियों के बिना नहीं हो पाता, और मंत्री जैसे होते हैं लगभग राजा वैसा होता है और वैसे ही सत्ता चलती है। 4 मंत्री थे, चारों के नाम
बलि, प्रहलाद, नमुची और चारों मंत्री सम्राट का पूरा तरह से ध्यान रखते थे, लेकिन उनके अंदर धर्मांधता गजब की थी। और ऐसे धर्मांध थे कि वे अपने धर्म के अलावा दूसरों को कुछ नहीं मानते थे, यहां तक कि मुनियों से भी घृणा करते थे। सम्राट ने देखा प्रातः काल की बेला है, फूल मुस्कुरा रहे हैं, हरियाली छाई हुई है, धरती ने हरी चादर ओढ़ रखी है, सूरज आसमान से नई रोशनी लेकर के आ रहा है, और ऐसे में श्रावक धोती दुपट्टा पहने हुए, हाथ में मंगलमय द्रव्य लिए हुए बाहर उद्यान की तरफ जा रहे हैं। भोर में इस दृश्य का निरीक्षण करते हुए सम्राट ने अपने महल की ऊंचाइयों से जब ये देखा तो जवाब पाना चाहा। पीछे मुड़ के देखा तो मंत्री हाजिर थे। आखिर ऐसा कौन सा उत्सव है कि इतने सारे लोग भोर में ही उद्यान की तरफ चले जा रहे हैं? मंत्री ने कहा, उत्सव कुछ नहीं है, कोई नंगे साधु आए हैं। राजा को शब्द सुनकर के खराब लगा। बोलने का तरीका होता है, इतनी सारी जनता उस तरफ चली जा रही है और इनके बोलने का ढंग समझ में आ गया कि इनके मन में मैल है। उन्होंने कहा कि जैन श्रमण आए हैं, दिगंबर तपस्वी आए हैं। अगर हमारे नगर में दिगंबर तपस्वी आए हैं तो हम भी उनके दर्शन को जाएंगे। अब राजा अगर कोई निर्णय कर ले तो मंत्रियों को तो मानना पड़ता है, मजबूरी है। समझाया थोड़ा सा, सैकड़ों की संख्या में है, 700 से ज़्यादा हैं, और यूं गूंगे की तरह बैठे रहते हैं, यूं क्या करना है दर्शन करके। सम्राट ने कहा, मेरी दर्शन यात्रा की तैयारी की जाए। ऐसे तपस्वियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं और हमारे नगर में पधारे, हम दर्शन को जरूर जाएंगे। सम्राट चल पड़े, मंत्री पीछे चल पड़े, कई सारे श्रावक भी चल पड़े, जनता भी चल पड़ी। और वहां जाके जहां आश्रम था, मुनिराज यूं उद्यान में विराजे थे, बड़ा खुशनुमा माहौल था। आचार्य श्री ने पहले ही अपने साधुओं को संदेश दिया कि सभी शांत रहें, मौन रहें, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं है, चूँकि राजा अच्छा है, लेकिन मंत्री लोग नीयत के साफ नहीं हैं, इसलिए अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो समस्याएं खड़ी हो सकती। कभी कभी लोग हमें उलझा देते हैं ज़बरदस्ती और हमें परेशान करते हैं, इसलिए सभी शांत रहें। मुनिराज गुरु की आज्ञा, जो आज्ञा। बेवीतरागी मुनि, उन्हें क्या मतलब है सम्राट आए कि मंत्री आए? बस मतलब तो तब होता कि कोई वात्सल्य के नाते और केवल धर्म वृद्धि के निमित्त से आए और उसे सहज रूप से वात्सल्य में आशीर्वाद दे दिया जाए। उन्हें ख्याति पूजा लाभ की चाह नहीं है कि मंत्री आए हैं तो जल्दी फोटो खींचो, बाजू में खड़ा करके फोटो खींचो, कोई ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा धर्म लाभ होता हो तो ठीक है, वरना मुझे कोई लेना देना नहीं। ध्यान में बैठे थे, सम्राट ने बड़े भक्ति भाव से एक एक मुनि को वंदन किया, बहुत खुश हो गए। ओहो, एक से एक मुद्रा, एक से एक शांत मुद्रा, ऐसे मुनियों के दर्शन पाके में धन्य हो गया। और जैसे राजा जितने विनय से वंदन करता, मंत्री उतना ज्यादा कुड़ते, उतने ज्यादा जलते, जलसी। और संतों को तो ऐसे राजा नमस्कार नहीं करते हैं, बड़ी भक्ति दिखा रहे हैं आज तो, जबकि वास्तव में दिगंबर मुद्रा देख करके हर एक का मस्तक श्रद्धा से झुक ही जाता है।
जिन्हें थोड़ी सी भी समझ हो इनके त्याग व्रत की, वो वंदन किए बिना रहता नहीं है। और यूं यूं तो साधु का रूप धारण करके ठग भी बागड़ में भी आ जाएं तो कोई देख लो। ये रूप कोई नहीं धारण कर सकता है, और जो धारण करे उसकी नानी दादी 7 पुश्तें याद आ जाएं। इसकी कठोरता, इसका संयम, इसका केसलौच, दिगंबरत, मंत्रियों ने कह ही दिया, महाराज आप इतने विनय विनय से वंदन कर रहे हैं और इनमें से एक भी बोलता नहीं। मुझे लगता है कि सारे के सारे गूंगे हैं, मुझे लगता है कि इनको कुछ आता नहीं है। सम्राट ने एक गुस्से भरी नजर से देखा और फिर वंदन करते हुए आगे बढ़ गए। जब वंदन करके निकल चुके तब फिर मंत्रियों ने टोका, देखा एक ने भी आपसे बात की, एक ने भी आशीष दिया, ये कितने अहंकारी हैं। मुझे लगता है कि आता जाता कुछ नहीं, केवल अपना रौब जमाने के लिए ऐसा मुद्रा बना के बैठ गए हैं। सम्राट ने कहा, जरा चुप भी करो, वे अपने आध्यात्मिक अनुष्ठान में तल्लीन हैं, वे आत्मा परमात्मा के ध्यान में डूबे हैं, और तुम ऐसे शब्द बोलते हुए जरा भी संकोच नहीं करते हो। ऐसे तपस्वियों के प्रति ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म आना चाहिए। मंत्रियों को बहुत बुरा लगा, राजा हमारे इशारों पर चलते हैं और हमारे लिए फटकार, ये जरूर इन साधुओं के कारण से हो रहा है। राजा जब अपने गंतव्य की ओर वापस आगे बढ़ रहे थे तो देखा एक मुनिराज, जिन्हें आचार्य श्री की आज्ञा नहीं पता थी और जो आहारचर्या के निमित्त गए थे, वो अच्छे से आहार करके वापस आ रहे थे। दिगंबर मुद्रा, भरा हुआ पेट, युवा शरीर, धीर गंभीर चाल, और उन पर भी कमेंट्स करने से नहीं रहा गया। मंत्री बोल पड़े, अहो आगतो यम तकृपीतो यम। बलि वरदा, लो ए आ गए, छाछ पिया हुआ, मठा पिया हुआ बैल। ऐसी बुरी गाली सुनकर के सम्राट को बड़ा गुस्सा आया। इनको अपने पद का कितना गुरूर है, इनको अपने खोटे धर्म का कितना गुरूर है, इनको अपनी खोटी शक्ति का कितना गुरूर है। एक तपस्वी को ऐसा शब्द बोलते हैं। वो तिल मिला गए लेकिन बोले कुछ नहीं। मंत्री से भी पंगा लेना बड़ा मुश्किल होता है।